बाइबल उठाएं। ये क्या है? वचन। वचन। वैसे तो ये बंद एक किताब है, ठीक है, खोला तो लिखा हुआ है। ये रियल असलियत में उस व्यक्ति के लिए ये असलियत हो जाएगी। ये असलियत नहीं है अभी, अभी खाली ये किताब है। सुन रहे? दुकानों पे, वहां पर जहाँ पर मेन जगह पे ये ऐसी पड़ी होती है। ये असलियत में तब होती है जब एक व्यक्ति इसको वाकई मनन करता है। मनन, समझ रहे? इसको असलियत में वही व्यक्ति अपनी जिंदगी में देख सकता है। कुछ भी पढ़े, मन में विचारे, तो आपके मन में ये प्रकाश जाएगा। जैसी जो चीज को आप मन में मनन करने से पवित्र आत्मा उसका प्रकाश, उसके बारे में जो कुछ भी रियल में जो उसमें लिखा हुआ है, उसको हो जाने वाली शक्ति मन में डाल देता है। जो कुछ उसमें लिखा है ना, तेरे लिए ऐसा होगा, उसको व्यक्ति जब मनन करता है तो वो शक्ति क्या होती है? मन में आती है। और आपको पता है ना, संत लोग बैठे होते हैं ना पहाड़ों पर। आज के कोई संत वंत नहीं है, आज के संत तो खाली वही है जो बाकी वचन पर चल रहे हैं और इस पे मनन करते हैं। वो ऐसे दिल्ली जैसे एरिया में जहाँ पर सारे राज्य के लोग रहते हैं, यहाँ पर गढ़ पाए जाते हैं सब जगह पे, क्योंकि इन गढ़ों से बड़ा गढ़ किसका? मेरे परमेश्वर का। हालेलुया। हम मैं जब कोई भी प्रभु का संत परमेश्वर के गढ़ में भाग जाता है ना, उसको परवाह नहीं है कौन उसके बारे में क्या सोचता है। समझ रहे? परमेश्वर के गढ़ में भाग जाओ, कौन, और परमेश्वर के गढ़ में जाने वाले व्यक्ति को जो आनंद आता है ना, उसको किसी से लेना देना नहीं, उसको कोई परवाह नहीं, कोई उसके बारे में क्या सोचे, बुरा सोचता रहे, तेरा नुकसान। मनन करने वाले के अंदर प्रकाश किसका आ रहा है? यीशु मसीह। उस सर्वशक्तिमान जिसने दुनिया बनाई है उसका प्रकाश आ रहा है, सीधा सीधा प्रकाश आ रहा है उसके कहाँ पर? मन में। अब एक संत बैठा होता है ना, क्या कर रहा होता है? इसी प्रकाश को पाने के लिए पूरा अपनी इंद्रियों को वश में करता है। पूरी अपनी इंद्रियों को क्या करता है? वश में करता है, इस प्रकाश को पाने के लिए। और हम कितनी सरलता से पवित्र आत्मा, उनको तो किसी का सपोर्ट भी नहीं है, उनको पवित्र आत्मा का सपोर्ट नहीं है, हमको पवित्र आत्मा का सपोर्ट है। हम बस थोड़ा सा ही अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं, और जैसे कंट्रोल में करते हैं वैसे ही खचाक पवित्र आत्मा का प्रकाश यूं निकलता है, और हम उस प्रकाश में स्वर्ग की फिल्म देख रहे होते हैं। वो फिल्म देख रहे होते हैं कि यूएसए में ये होने वाला है, और पवित्र आत्मा कहता है प्रार्थना कर, फलाना तेरे पड़ोस में ये होने वाला है, प्रार्थना कर, फलाने के जीवन में ये वाली आशीष देनी है मेरे को, उसको जाके बता दे, फलाने की ये जिंदगी में ये वाली बात चल रही है, उसको जाके बता दे। ये किसको कैसे पता चलता है? पवित्र आत्मा ही पिता परमेश्वर की मन की एक व्यक्ति के मन में डालता है। जितने भी फालतू बातों पे मन लगाते हैं उनके मन में ये प्रकाश आना बड़ा मुश्किल है। जितने भी लोग रोज के रोजमर्रा के कामों में मन लगा रहे हैं, ये प्रकाश ऐसे नहीं आता कॉलर ऊंचा करके। उसको गिरना होगा, उसको बिखरना होगा, उसको अपना नाम हटाना पड़ेगा। हम बहुत जगहों मीटिंग अटेंड कर ली, प्रभु कहता है सब कुछ कहा गया, सब कुछ सुनाया गया। अब लास्ट बात यह है कि तू यहोवा का भय मान और उसकी आज्ञाओं पर चल। हालेलुया। सब कुछ सुना गया। हमको अपने आप को हाईलाइट नहीं करना, अपने आप को नहीं दिखाना, हमें अपने आप को नहीं दिखाना। हमको पता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास ये व्यक्ति चंगा हो जाएगा, हमारे यीशु मसीह के पास इसकी समस्या चली जाएगी, हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे भवन में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास, हमारे यीशु मसीह के पास इसकी हर एक चिंता दूर हो जाएगी। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? उसके मर जाने का? फिर क्यों नहीं उसको बता रहे? क्योंकि वो आत्मा का प्रकाश जरूरी है, वही इस व्यक्ति को दबाव देता है। क्योंकि जब कभी भी किसी भी संतों के मन में, प्रभु के दास क्या बताए थे, परमेश्वर जब कुछ भी पृथ्वी पर करने जा रहा होता है तो क्या करता है? पहले अपने संतों के मन में बात डालता है, तब वो पृथ्वी पर करता है। ऐसे नहीं करता। परमेश्वर के काम मूर्खता के नहीं है। वो क्या है? मास्टर माइंड है। हालेलुया। मास्टर माइंड है। वो कुछ भी करता है जल्दबाजी में नहीं करता, बहुत सोच समझ के करता है। पहले वो बता के चलता कि ना जाने कितनी संख्या होगी, कितने लोग होंगे, बच जाएंगे। हालेलुया। आज अभिषेक में ये वचन है
और बाकी आपके अंदर जो आज परमेश्वर कह रहा है वो होने पाएगा। क्या? वो प्रकाश आपके अंदर, जो यीशु क्या है? यीशु रोशनी है, यीशु प्रकाश है, यीशु रोशनी है ना? Yes. भरोसा नहीं किया? Yes. नहीं तो फिर विश्वास का आत्मा मांगो। Hallelujah. कॉन्फिडेंस के साथ बैठो, आज तो लेकर जाओ जितना माल पानी दे रहा है प्रभु। हालेलुया। है किस लिए? बोलो, मुझे बुलाया किस लिए? मेरा समय बर्बाद होने के लिए नहीं। वो तो समय बर्बाद नहीं करता, कहीं मैं तो समय बर्बाद नहीं कर रहे? हालेलुया। बहुत समय हो गया, यीशु जी उठा, और आज मैं जब याद कर रहे हैं तो यीशु जब मर के जी उठा तो आपको पता कौन से रूप में आया था? सोचो, कौन से रूप में था? पूरा पूरा 100% ईश्वरीय। वो यहाँ पर है ना। शरीर में तो उसे प्रार्थना की जरूरत पड़ी, शरीर में जब तक तो उसे प्रार्थना की जरूरत पड़ी अपने लिए। क्या अब उसे अपने लिए प्रार्थना की जरूरत है? नहीं। लेकिन वो आपके मेरे लिए करता है, क्योंकि आप और मैं अभी शरीर में है। अब वो यीशु पूरा प्रकाश में है, वो मन में डालेगा। क्या मैंने बताया ना, संत लोग जब बैठते हैं तो क्या होता है? आइडिया पे आइडिया आते हैं, ईश्वरीय आइडिया। और बहुत पहले के कुछ संत थे जिनके अंदर वाकई ईश्वर के प्रकाश आते थे, वो लिख के गए। विवेकानंद लिख के गए, और आपका जो भी उसमें वेदों में है वो सब तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता के गए। हालेलुया। क्या बता के गए प्रभु यीशु मसीह का? कि कुंवारी के गर्भ से वो उत्पन्न होगा और एक दिन क्रूस पे मरेगा और वो तीसरे दिन जी उठेगा। उन्होंने भी ये सब बताया है। उसका तो पर्चा भी मेरे पास है, लेकिन ये उनको बताया जाए जो सुनने के लिए दिलचस्पी रखते हैं, समझने और उसको मानने और विश्वास करने के। तो मैंने कहा, जब वो लोग विवेकानंद हो या और भी बहुत से हैं, साधु सुंदर सिंह जैसे कि प्रभु के दास बोल रहे थे, अरे भाई किसी का पैसा देकर धर्म नहीं बदला जाता। ये तो जो साधु सुंदर सिंह जी थे गरीब थे, ये जो गुरुद्वारा है ना उनके बाप ने बनाया था, पंजाब का गुरुद्वारा, ऊपर का पूरा सोने का, प्योर सोने का। वो गरीब आदमी था, उनको कितना पैसा दे उनको धर्म बदल दिया भाई। गांधी जी को, जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था से देश को आजाद कराया, वो गरीब थे? अभी हमारे जॉनी लीवर जी गरीब है ये? इनको कौन सा कितना करोड़ रुपए दे दिए? कहते हैं कि पैसा देते हैं धर्म बदल देते हैं। वो सब अंधेरे में जी रहे। क्या उन अंधेरों के साथ रहोगे? नहीं। उनकी बात मानो, उनसे प्यार करो, नफरत मत करना, लेकिन उनकी हर एक सोच से दूर भागो। उन अंधेरे वाली सोच से दूर भागो और अपना प्यार जरूर दिखाओ। अपना प्यार कैसे दिखाओ? जैसे कि मैंने कहा बताया ना, रास्ते में कल जा रही हूँ मैं, तो मुझे जब दो लड़के अंधेरे वाले काम करते नजर आए तो क्या हुआ? यहोवा का आत्मा तो जलन रखता है ना। यहोवा का आत्मा क्या करता है? जलन। मैंने इसको बनाया माँ के पेट में, आँख नाक मैंने फिट करी, और इन आँख को मैंने इतनी सुंदर आँख को लड़कियां देखने के लिए बनाया था क्या? बेविचार के काम देखने के लिए बनाया था क्या? और जो मोबाइल में ब्लू फिल्म देखने के लिए बनाई थी क्या ये आंखें? इन आंखों से जब अंधेरे को देखोगे तो पूरे शरीर में क्या घुसेगा? अंधेरा। इन आंखों से जब माँ बाप को क्रूर की दृष्टि से देखोगे तो क्या घुस रहा है? अंधेरा। अब इसका मतलब नहीं हम माँ बाप के सामने से गायब भी हो जाए, ना तो देखेंगे ना बोलेंगे, तो माँ बाप की सेवा कौन करेगा? वो वाकई भक्ति में तेज है। वो एक नहीं था जो टोकरी में, क्या नाम है, अपने मम्मी पापा को बिठा के ले जा रहा था, हाँ? सरवण अपने मम्मी पापा को, सीखो इनसे, इन्होंने बाइबल पूरी करी है। वो नरक में नहीं है, स्वर्ग में। उसने धरती पर रहकर पूरी आशीष पाई है। ये सच में इनके अंदर प्रकाश था। हालेलुया। अब हम बताओ, प्रकाश लेने आते हैं, अब यीशु मसीह के साथ जीने आते हैं या यीशु मसीह से लेने आते हैं? कुछ दो प्रकार के व्यक्ति हैं। वो प्रकार के व्यक्ति आंगन में पड़े रह जाते हैं, लेकिन जो मांगने आते हैं, चलो आज ईस्टर का दिन है, आज तो कुछ पावर वाली आशीष मिल जाएगी जिससे मेरा ये छुटकारा हो जाए, हो जाए। वो तो तुम चर्च में भी मत आओ तो भी मिल जाएगी, रियल में। क्यों?
राजा तो वैसे ही बन सकते हैं जब उसके महल में जाएंगे। महल से बाहर राजा बनेंगे? महल के बाहर कौन होते हैं? कटोरा लेके बैठे होते हैं ना, भिखारी बैठे होते हैं। क्या बनना है? राजा। तो परमेश्वर कह रहा है जो राजा बनने के लिए मैंने तुझे बुलाया, रोज मेरी आंखें टप टप होती है। रोज किसकी आंखें टप टप होती है? कहता है तुम ना भी आए ना चर्च में, जो लोग नहीं आते, जितने भी वचन से डर के भाग रहे, आपको पता है जिस दिन वो मन बना ले ये सरल दिखेगा, संसार कहेगा बाप रे मैंने पहले क्यों नहीं करा। ये बिल्कुल सरल है। परमेश्वर कहता है मैं राजा बनाने के लिए, और तो भिखारी भाग कहता है नहीं बस मुझे दे दे। क्या करते हैं वो लोग? नहीं बस तू मुझे दे दे। राजा कहता है आजा मेरे बेटे, आजा मेरे महल में रह, सब कुछ तेरा है। नहीं नहीं मैं अंदर नहीं आऊंगा, तेरा कानून सीखना पड़ेगा, मुझे डिसिप्लिन सीखने पड़ेगी, मुझे तमीज से बोलना सीखना पड़ेगा, मुझे क्या पहनना पड़ेगा? राजा वाली, समझ रहे? क्या पहनना पड़ेगा मुझे? राजा की ड्रेस, राजा वाली ड्रेस पहननी पड़ेगी। और हमको फटी हुई जींस पसंद है, समझ रहे बात? हमको फटी हुई जींस पसंद है। जो जो परमेश्वर के राज्य में, पता कौन कौन नहीं आ सकता? जो लेडीजों में जो जींस पहनती हैं वो परमेश्वर के राज्य में नहीं है। आशीष तो वैसे भी दे रहा है, बाहर दे रहा है ना, कटोरा लेकर। वो कहते हैं अरे परमेश्वर मेरे, आशीष कटोरा लेकर वो बाहर भी दे रहा है ना। उन लोगों को कितनी बड़ी ग्रेट कंफ्यूजन है ना। क्या परमेश्वर, तो हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। हम परमेश्वर के साथ चलने वाला कैसा होता है? वो भी राजा होता है ना। और वो क्या करेगा? बाहर जो कटोरा लेकर बैठे हुए हैं उसका मन होगा पापा उसको भी वो चंगाई की आशीष दे दो। मैं क्या कह रही हूँ? पापा उसको भी चंगाई की आशीष दे दो। पापा कहेंगे तुझसे क्यों पूछते हैं, सब कुछ तो तेरा है। ठीक है मैं जा रहा हूँ, परमेश्वर के नाम, यीशु मसीह के नाम से उसको चंगाई मिल जाए। आमीन। मैं तो अधिकारी हूँ, मैं तो राजा हूँ, मैं तो राजा हूँ, मेरे को मांगने की जरूरत नहीं। मैं तो जाती निकलती और क्या करती? प्रार्थना करती, लोगों का छुटकारा हो जाता, दुष्ट आत्मा भी भाग जाती। आज मेरे पास लोग पता है क्यों आ रहे हैं? उसे पता है छुटकारा मिल जाएगा, बस छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन वो राज्य में नहीं आना चाह रहे। क्यों? वो मुझको, मेरे पास जो आ रहे हैं अभिषेक के लिए आ रहे हैं, वो मेरे पास नहीं आ रहे, मेरे पिता के पास नहीं आ रहे। पता क्यों? बाहर उनको बस, उनको क्या चाहिए? कटोरे में डाल जाओ चंगाई, कटोरे में डाल जाओ ये, कटोरे में डाल जाओ वो। और एक राजा क्या करता है? अच्छा राजा अच्छे ही होते हैं, प्रजा भूखी नहीं होनी चाहिए, प्रजा नंगी गाड़ी नहीं होगी, नहीं तो मेरे क्या होगा? बदनामी होगी, राजा की बदनामी होती है। इसलिए ये राजा क्या करता है? कोई बात नहीं, आओ ले जाओ, आते ले जाते, और फिर कई दिन तक खा के डकार मारते, फिर खत्म हो जाता, फिर क्या करते? चलो। इसलिए ये द्वार हमेशा खुला है। आमीन। कम से कम उस राजा के बाहर वो भी तो प्रजा कहलाए जा रहे हैं, बैठे, लेकिन सबको राजा बनने के लिए बुलाया, सब राजा नहीं बनना चाहते। अब आपको क्या चुनना है? यही हालत, आओ ओए आज तो राजा ने दिया, चलो बच्चे में खाएंगे पिएंगे और धन्यवाद करेंगे। तो कम से कम वो क्या करते? ले जाते और खाते और धन्यवाद करते, है ना? वो भी धन्यवाद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। धन्यवाद करके क्या करते? खत्म हो जाता, फिर उस दशा में चले आते। लेकिन आपको पता है वो राजा देखता होगा तो क्या बोलता है? इस प्रजा का क्या होगा? मैंने कितनी नई नई ड्रेस इनको दी है, फिर वही फटे हुए पहनकर आके मेरे दरवाजे पे बैठ जाते। समझ गए ना? समझ गए? सब समझ में आ रहा है। आज अभिषेक मिला है पवित्र आत्मा से और आग से, इसलिए बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ रहा है कि हम राजा के महल के बाहर भिखारी बन के बैठे हैं कटोरा लेके, या राजा के महल में हैं। और जैसे कि मैंने बोला, मैं तो राजा हूँ। जहाँ किसी को भी प्रभु कहता है कोई नहीं वो मुझे लूट के जाता है ना, मैं कहती हाँ प्रभु लूट के चले जाता है, कोई बात नहीं, हम राजा जो हैं बहुत है। कम से कम फिर मेरे को याद करके आएगा तो सही, प्यार बना रहेगा, एक दिन उसके दिमाग में आ ही जाएगा। हालेलुया।
लेकिन वो इतना दिन गुजार दे कि यीशु मसीह आने वाला है और ले जाए उनको, किसको? जिन्होंने विश्वास किया और कहा क्या? खड़ो खड़ो, शाबाश। जिसने विश्वास किया, अब तक तो बात ना मानते, राजा आता था देता था। बेटा राजमहल में आओ, परमेश्वर तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहता है। इसने कहा आज मुझे बेटा बनना है, तो क्या कर रहा है परमेश्वर? चल, है ना, परमेश्वर अपने महल की सर डाल, अपने महल में ले गया। और जब महल में ले गया तो क्या हुआ? जो मेरा है वो तेरा है, जो मेरा है, बोले हाँ, आमीन आमीन आमीन। इसलिए जो आज प्रभु ने मुझे दिया है वो इस बच्ची को दे दिया है। आमीन आमीन। प्रभु उसके साथ है। लेकिन अब प्रभु ने तो कह दिया, महल में लाया, और देख बेटा कागज भी तेरे नाम कर दिए, लेकिन मिलेंगे कब? तू इसको उड़ाना मत, अय्यासी में नहीं उड़ाना, फालतू काम में नहीं उड़ाना। इसको पाने के लिए, इसको सही यूज करने के लिए तुझे राजा के पद पे आना पड़ेगा, और उसके लिए तुझे ज्ञान सीखना पड़ेगा। क्योंकि अभी तेरी खोपड़ी कैसी है? भिखारियों वाली। अभी तेरी सोच क्या है? भिखारी वाली। तो तू क्या करेगा? यहाँ से लेगा सब कुछ, और एक दिन देखेगा राजा शिकार खेलने गया है, तो कहेगा फोन मिलेगा, ओ सारे भिखारियों आ जाओ, लूट मारते। मजाक में मत लेना। और क्या करेगा? कागज भी लेगा। कागज अगर राजा बेवकूफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतना भावुक नहीं होता कि अभी दे देगा। कब देगा? पहले तू ज्ञानी हो जा, फिर ये प्रॉपर्टी के कागज तेरे हाथ में दिए जाएंगे। समझ में आया? लेकिन अभी देख, नाम मेरा साइन और तेरे साइन, और मैंने मोहर लगा दी अंगूठी की, तेरा है सब कुछ। लेकिन मिलेगा कब? तुझे मैं ज्ञानी बनाना चाहता हूँ, ताकि तुझे कोई लूटे नहीं, और ये प्रॉपर्टी तेरी रहेगी। तुझे ज्ञानी बन जाएगा तो कोई तुझे लूट नहीं सकता, जैसे मुझे नहीं लूट सका कोई। हालेलुया। लेकिन इसका उल्टा ये करे, राजा के पीठ पीछे एक दिन बाहर जाए और सारे डकैतों को बोले, अब तो मुझे पता है वो कागज कहाँ रखे, अलमारी में रखे राजा ने। चालबाजी चले अंदर आके, क्या होने वाला है? हालेलुया। कौन कौन राजा बनने आया है? उसको तो नींद ही नहीं आनी चाहिए, उसको तो नींद उड़ जानी चाहिए। राजा जो बनने आया है उसकी तो नींद उड़ जानी चाहिए। कैसी वाली? उसको खुशी, कभी कभी ऐसी भी नींद होती है खुशी के मारे नहीं आती। जब कुछ अच्छा एक्साइटेड होता है ना, मेरे को तो रात भर नींद नहीं आती। कल ये करेंगे, कल वो करेंगे, ये वाली ड्रेस पहनेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे वाले बाल बनाएंगे, एक्साइटेड वजह से, है ना, खुशी के मारे। अरे बहुत जल्दी चलेंगे। हालेलुया। और उसके बाद उसका उल्टा करे तो क्या होगा? कागज अलमारी में से निकालने की कोशिश करे, तो भले ही चोर आया चोरी करने और घात करने, चुरा के ले गया हो, तो राजा के पास कुछ कमी है क्या? उस राजा के पास कितना ले जाएगा? कितने भी ट्रक लिया दुनिया के, उसके पास तो फिर भी बहुत है। लेकिन तू अपना सोच खा पाएगा उसको? ये सब चल रहा है धरती के हर जगह पे, चर्च में यही चल रहा है। जब प्रभु के दास क्या बता रहे, आ रहे हैं सब 100%, 5% हैं जो काम कर रहे हैं, बाकी 95% खाली पीली बैठते हैं, आते हैं, वो सुनते हैं, करते कुछ भी नहीं। वो फिर वो भिखारियों की लिस्ट में है, राजा के बैठे। लेकिन राजा अपनी प्रजा का ख्याल जरूर रखेगा। हालेलुया। अब चुनाव करना कि राजा बनना भिखारी। मैं तो राजा हूँ, वेरी कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, वेरी कॉन्फिडेंस कि मैं बिल्कुल मैं राजा हूँ। मुझे कभी भी परमेश्वर कह दे जा, आज भी परमेश्वर ने कहा तेरे दाहिने हाथ से मैं बड़े बड़े काम करूंगा। आज के वचन में तो वचन सीधा, और मेरे को ये मेरी आत्मा में वचन प्रकाश दे गया। मैंने कहा ले फिर परमेश्वर इस्तेमाल कर मुझे, तभी तो मैंने ये हाथ रखा उस बच्ची को। हालेलुया। ये हाथ हर किसी के ऊपर नहीं आता। मन में कुछ हो, ये हाथ परमेश्वर का हाथ है, लेकिन ध्यान देना परमेश्वर का हाथ हटता भी है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं इतनी बातों पे हाथ हटा ले, पवित्र आत्मा हट जाता है। हालेलुया। तो क्या करना है हमें? राजा बनना है ना, चलो तो राजा बनते हैं। अभी तो ये
अभी फिल्म स्टार्ट नहीं हुई, खत्म कर दो। पिक्चर अभी शुरू ही नहीं हुई, आप शुरू होने जा रही है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। आयम गंभीर हो जाइए, वह बहुत गंभीर है पूरी दुनिया को लेकर, क्योंकि जो कुछ हो रहा है बड़ी अद्भुत खतरनाक तरीके से धरती पर काम हो रहे हैं। ठीक है, वचन पढ़ने वाले समझ रहे क्या हो रहा है। मैं दिन रात देख रही हूँ, मैं कल भी यहाँ पर देखी कुछ, और मेरे को पवित्र आत्मा ने कहा देखा मुझे छोड़ कोई नहीं है तेरा। मैं कहा वाकई तूने मुझे पहले एहसास दिला दिया, परमेश्वर तुझे छोड़ मेरा कोई नहीं है, इसलिए तो मैं अकेले रहकर भी निडर रहती हूँ। पहले मैं किसी पर भरोसा करती थी, मनुष्यों पर, उसका सहारा मिल जाए, उसका सहारा मिल जाए। तो परमेश्वर ने सब कुछ मुझे दिया कि ये इसका भी सहारा दे देते, उसका भी सहारा देते। एक चीज कल परमेश्वर ने बोली, पता क्या, तभी तो कह रही हूँ प्रकाश मेरा ना और बढ़ गया है। पहली बात तो परमेश्वर चिन्ह पे चिन्ह दिखा रहे, एक तो पेड़ दिखाया, एक ये बोला जो किससे डरना, मुझसे परमेश्वर ने पूछा तू किससे डरेगी, उससे जो तेरे परमेश्वर से डरता उससे डरेगी या उससे मुझसे। परमेश्वर ने सीधा मुझे ये बोला तू उससे डर, तू उससे मत डर जो तेरे परमेश्वर से डरता है। शैतान किससे डरता है? मेरे परमेश्वर से डरता है ना। दुष्ट और दुष्ट की शक्तियां सारी सेना किससे डरती है? मेरे परमेश्वर से। तो क्या मैं उससे डरूं? नहीं, मैं अपने परमेश्वर से डरूं। उस परमेश्वर ने इतना प्यार से मुझे बोला ना, तो उससे मत डर जो मुझसे डरता है। मेरे एकदम अंदर ना जैसे ही परमेश्वर ने कहा निडरता आ गई। तो मैं जो लगातार कुछ चीजें देख रही हूँ उसमें मेरे अंदर निडरता है। हालेलुया। लेकिन वो बेचारे हैं, नादान नहीं जानते, इसलिए उनके लिए दुआएं की जा रही। एक आत्मिक व्यक्ति के ना वचन के लिए क्या होती है, जैसे किसी को कुछ चीज पसंद होती है, मीठा पसंद हो, मिठाई में क्या क्या पसंद है खानी किसी को मिठाई में क्या क्या पसंद है? मुझे तो बेसन के लड्डू, हाँ हाँ रसमलाई, और रसमलाई हो और रखी हो दूध और उसको दी ना जा रही हो, कहा रीना सिस्टर ये आपके लिए रखी है, और 1 घंटा हो गया। 1 घंटा पता क्यों करा जा रहा है? उसका पूरा ध्यान ना रसमलाई पे ही लगा है, और उस रसमलाई के लिए वो चिंतन मनन करते रहे, कब मिलेगी कब मिलेगी कब मिलेगी। ऐसे बंदे को क्या पलक भी झपकेगी? नहीं, उसका ध्यान कहाँ है? रसमलाई पे, गुलाब जामुन उसको भला नींद आ रही होगी, उसको मेहमानगिरी में क्या कर दिया, बिठा दिया और सामने रख दी दूर करके। ठीक है, वही काम कर रही हूँ मैं यहाँ पर। परमेश्वर ने आइडिया दिया, परमेश्वर बस परख रहा है कि मेरी वाली मिठाई का देखो किस किस के मुंह में पानी आता है, कौन कौन यूँ करता है सिन्नी की तरह। लेकिन वो उसकी बात अलग है। ठीक है, मेरी मिठाई वो मनुष्य के लिए है। मेरी मिठाई को लेकर जिसके मन में चाहत होगी ना, जिसको बहुत, उसको क्या होगा, नहीं करोगे। अब बोले ही जाओगे, दोगे भी, आधा घंटा तो हो गया सुनते सुनते, अब दो भी हैं, वो व्यक्ति क्या करेगा, बस कब मिलेगा, कब मिलेगी रसमलाई, कब मिलेगा लड्डू। समझ रहे हैं? जो मेरी फीलिंग है मैं आपके अंदर डालने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये उनके लिए है जिसको वाकई रसमलाई से प्यार है, जिसको बहुत पसंद है, बहुत, और जिसको वचन बहुत पसंद है। वो पता है नरेंद्र के कह रहा होगा, मेरा प्रभु आज क्या कहना चाहता है, मेरा प्रभु आज क्या लाया है मेरे लिए। उसको पता है क्या, उसको ये नहीं होगा, उसको क्या होगा, यानी उस वाली जो सामने मिठाई रखी है ना, कोई दिलचस्पी नहीं है उसको। जिसको यूं ना, समझ गया ना, इनको रसमलाई पसंद है, कौन सी वाली पसंद नहीं है? रसमलाई बाकी की मिठाई पसंद है। ऐसी कौन सी मिठाई जो मन यूं होता है, आटे की मिठाई। जो परमेश्वर क्या देता है, धर्मियों को क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या बोला, दुष्टों का राजदंड तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा। हमारी मन चाहे चीज परमेश्वर हमको दे रहा है। आमीन। हमारी मन चाहे हमको परमेश्वर आशीष दे रहा है, मन चाहे मिठाई दे रहा है। हालेलुया। अब आ जाओ मन चाहे मिठाई। सॉरी, यूहन्ना 20 का 11 से पढ़ेंगे। यूहन्ना, मरियम मगदलिनी पर प्रकट होना। मरियम
मगदलिनी पर प्रकट हुआ। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर दो स्वर्गदूत को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने, आवाज आ रही, पीछे आवाज आ रही, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठा देखा जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वे पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। हालेलुया। आइए इस वचन पढ़े जाने पर प्रभु उनको आशीष दे और परमेश्वर भेद प्रकट करे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचन को पिता हम सराहते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि आपके वचन में ही लिखा है। आपने अपने वचन में कहा, भजन संहिता 132 में, पिता परमेश्वर, मैं अपने बड़े नाम से निमित्त अपने वचन को महत्व देता हूँ। प्रभु, मैं तेरी जैसी सोच सोचना चाहती हूँ प्रभु, और जब मैंने ऐसा चाहा तो तेरी सोच मुझ में आई, और तेरी सोच के हिसाब से जब मैंने सोचा कि तू किस रीति से अपने वचन को देखता है, कि किस रीति से तू अपने वचन को इतना सम्मान देता है, क्योंकि तेरा वचन ने पृथ्वी को बना दिया, तेरे वचन ने पेड़ बना दिए, तेरे वचन ने सब कुछ बना दिया। वो वचन ऐसा नहीं है जैसा हर कोई सुनकर ऊपर से, सर के ऊपर से चला जाए। नहीं, वचन किसी के सर के ऊपर से जा रहा है तो समझ लो उस व्यक्ति की दिलचस्पी इस पर सुनने में नहीं है, इसको जानने में नहीं है, इसको समझने में नहीं है। इसलिए परमेश्वर उसके जीवन में मरियम के समान अपने पुत्र को प्रकट नहीं कर पा रहा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा, अगर कोई दिलचस्पी नहीं रख रहा मेरे वचन को सुनने में, तो इसलिए पिता परमेश्वर अपने पुत्र को प्रकट नहीं कर पा रहा, जिससे ये वचन उसकी जिंदगी में जिंदा हो जाए। जैसे यीशु जिंदा हो गया और मरियम को दिखा, तुझे भी वचन जिंदा होकर दिखाई देगा यीशु के नाम से। ये परमेश्वर की ओर से मोहर है। परमेश्वर कहता है, अगर तू दिलचस्पी ले मेरे वचन पे, मेरे वचन को सम्मानित करे, मेरे वचन को आदरणीय करे, मेरे वचन पे गंभीर हो जाए, तो जैसे यीशु मसीह जी उठा, वैसे ही वचन तुझ में जी उठेगा, और यीशु दिखा, वैसे ही वचन दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आपने देखा होगा यहाँ वचन क्या कहता है, मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। जो पास में बैठा वो हैंडल कर लो, ये भी बताने वाली बातें नहीं है। और रोते रोते कब्र की ओर झुककर, आपको पता है ये एक स्त्री थी, पुरुष नहीं थे ना, स्त्री थी। उसको ऐसा क्या दिमाग में आई, इतनी क्या दीवानगी थी कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ, चेले डरे हुए थे। सुनिएगा, चेले वचन पे ध्यान लगाना भी बोला है। जिसको वाकई वचन पे दिलचस्पी होगी उसकी आंखों में झपकी भी नहीं होगी, और उसी के वचन जिंदा होगा। जिनको आए दिन झपकी आती है, जिस दिन आए दिन उनको वचन ऐसा लगता है, यानी उसका बॉडी दिलचस्पी नहीं लेता वचन पर। आत्मा तो उद्धार पा चुकी है भाई, शरीर की प्रॉब्लम है। शरीर को आपको वश में लेना होगा, परमेश्वर वश में नहीं लेता। शरीर को आप वश में करो। देखो पवित्र आत्मा का काम देखो, फिर कि शरीर गुण गाएगा पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया। मरियम गई थी। मरियम, आप देखो, आप मरियम हो जैसे आप अपने घर में थे जिस दिन यीशु मसीह मरा। मरने से पहले मरियम को पता है, सब कुछ पता है, सब कुछ पता मरियम को। कौन सी मरियम?
वो मरियम जिसको बेविचार में पकड़ा था और उसको कहा था जा फिर कभी पाप मत करना, वो यीशु मसीह के साथ होली काम करने लगी, सेवा करने लगी। और आपको पता है उसके जब बेविचार, उसका जो गलती माफ हुई थी, यीशु जब उसने पश्चाताप किया और प्रभु की बात मानी, सुनना, बात मानने पर यीशु का डीएनए व्यक्ति के अंदर आता है, बात मानने पर। और ये डेली की क्रिया होती है, जिस दिन नहीं मानता उस दिन डीएनए नहीं आता, उस दिन व्यक्ति मरा मरा फील करता अपने आप को, समझ रहे? उस दिन व्यक्ति मरा मरा, क्योंकि यीशु का डीएनए हमको जीवन देता है। जिस दिन वो बात नहीं मानता, जिस घड़ी बात नहीं मानता, उस दिन वो मरा मरा फील करता है। उसको क्या होता है? अजीब सा, उसको कुछ ये निराशा क्या है? मौत जैसा। उदासी क्या है? मौत है। फिर जब उसको निराशा ही आ गई, उदासी आ गई, तो उसके घर में काम बिगड़ेंगे बिगड़ेंगे, वो भी मौत है। नुकसान पे नुकसान तो वो तो मौत। ये सारे काम अंधकार के। काम चालू कहाँ से होता है? बात ना मानने से, आज्ञा ना मानने से, ठीक है। अब ये मरियम जो है, तो कोई अकेला होना चाहता है? ये तो मुझे इसलिए परमेश्वर अनुभव में ला रहा है, आपको भी अनुभव में लाएगा, अकेला हो जाने के लिए नहीं। आपको पता है जब जब मैं संसार के लोगों से अलग हुई हूँ, तब तक मैं स्वर्ग के लोगों के साथ मिली हूँ, बहुत सारे। क्योंकि ये सारी क्रिया मुझे कुछ सिखा रही थी। जहां तेरा भरोसा, वहां से मेरा प्रभु मेरा भरोसा हटाकर मुझे क्या कर रहा था? पूरा भरोसा अपने ऊपर करा रहा है, जिससे बड़े बड़े काम होंगे, जिससे क्या होंगे? महायुद्ध जो है वो टलेंगे। नहीं तो मुझे कभी किसी पे भरोसा, वो ये काम निपटा दे, वो ये काम निपटा दे। परमेश्वर हमेशा एनी टाइम मुझको क्या रखता है? काम करवाता है। मेरे को प्रभु ये नहीं कहता कि सबको अपंग बना के रख, लेकिन परमेश्वर मुझको पहले अलर्ट रखता है। इन फ्यूचर कोई इनकार कर दे तो तू करने को तैयार रहना। हालेलुया। और प्रभु कहता है मैं तेरे साथ ऐसों को मिला दूंगा। परमेश्वर एक परीक्षा के बाद ऐसे लोग दे देता है। कैसे? जैसा प्रभु ने थोड़े समय के लिए, थोड़ी घड़ी के लिए मुझे परीक्षा में डाला, और परखने के बाद क्या करा? वो लोग दे दिए मनचाही। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मुझे ये अनुभव करा, देख मेरे सिवा तुम मनुष्यों का, यहाँ तक कि आपका भी कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये तो मुझे कई बार बता दिया। क्या अच्छे से अच्छा अपना धनी बाप भी जब सांस निकल रही होगी बचा लेगा? ठीक है, चलो अब इस बात पर जाए। मरियम को क्या हुआ? वो मरियम थी, उसको बचा लिया। अब वो क्या करी? यीशु मसीह के पैरों पर, यीशु मसीह को पहले यूं देखी। आपको पता है उसकी आत्मा कितना बिलक के रोई यीशु के आगे, कितना बिलक के रोई कि मैं इतनी पापिन, और आज पाप के वजह से मौत आ रही थी और मौत टल गई। आपको पता है पाप की मजदूरी किसी भी रूप में आती है, चाहे वो पत्थर लेकर लोग आए, चाहे तलवार लेकर लोग आए, चाहे डंडा लेकर लोग आए, चाहे घर, चाहे अभी रास्ते में क्या हुआ? यीशु मसीह क्यों दिखा? वो मरियम जिसके अपराध को यीशु मसीह ने क्या करा? पाप को क्षमा कर दिया, और वो जी गई, और वो आज मशहूर है। उस समय जब जिंदगी होगी शरीर में, मजे की जिंदगी, सहनसा की जिंदगी घूमती थी यीशु के साथ। हालेलुया। सब क्या कहते थे? बड़ी नॉलेज वाली हो गई भाई। और जैसे यीशु की आंख उठाने से सब डरते थे, ऐसी मरियम जहाँ देख लेती थी, और मार्था जहाँ जिनको देख लेती थी, मामली नहीं थी औरतें, पूरा अभिषेक था। जहां पर खड़ी हो जाती थी वहां भीड़ आ जाती थी। आपको पता है लाजर की कहानी कौन थी? मरियम और मार्था, वहां भी मशहूर है, पूरी भीड़ की भीड़। मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं मौत से निकल के आई हूँ, मौत से जीत के आई हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी मुझसे बीते समय में युद्ध तैयारी करवाई थी, युद्ध की उपवास ले, जो भी ले, वचन ले, प्रार्थना ले, वो मुझे मौत से बचा दी। वो यीशु था, वो सारी तैयारी कौन था? यीशु था। मुझे मौत से बचा दिया, मुझ मरियम। हालेलुया। अब यहाँ पर ये स्त्री मरियम अपने घर में होगी आपकी तरह, जैसे बहुत से गुड फ्राइडे को नहीं आए, उनके माइंड में, जहन में जरा सा भी यीशु को लेकर कुछ नहीं है ना, वो आ जाए। क्योंकि वो लड़की भी जवान, एक झटके में गाड़ी पे से गिर गई। एक झटके में क्या हुआ? एक लड़की के रसोली पैदा हो गई। कल तक बिल्कुल बढ़िया फिट फाइन रसोली हो गई, और ऐसी सूख के उसको सुखा के कांटा कर दिया, अच्छी खासी हेल्दी जल्दी।
उसका सब कुछ चला गया, पढ़ाई ले, नौकरी ले, सब कुछ, बड़े घमंड में घूम रही थी, ये करूंगी, वो करूंगी, वो करूंगी। ठीक है, एक झटके में एक पथरी ने इंसान को घायल करके रख दिया। आज यहाँ प्रभु में आज्ञा मानने वाला पथरी वाला बंदा भी क्या करता, फूलता रहता है, सेहत बनती रहती है, पथरी भी कहती है मैं दुबली होती जा रही हूँ, ये मोटी होती जा रही है। प्रभु में बने रहने से पथरी का एंड होता चला जाता, हमारी जिंदगी आती चली जाती है। प्रभु में ना होने से एक छोटा सा फुंसी भी एक व्यक्ति को सुखा के रख देता है, समझ रहे। अब मरियम घर में होगी तो क्या सोची, यीशु मसीह क्रूस पे मर गया तो वो गम बना रही थी, कितनी तड़प रही थी। जैसे उसका पिता, जब उस लड़की की गर्दन में चुन्नी लपट गई, जो उसका पिता कैसे कर रहा होगा, उसकी माँ कैसे तड़प रही होगी, किसी के बच्चे मरने जा रहा होगा तो कैसे वो तड़प, सोचो जरा, मैं नाम नहीं ले रही लेकिन फिर भी सोचो, हैं, अपने बच्चे पे सोचो जरा, सोचने में भी डर लग रहा है ना, सोचने में भी डर लग रहा है ना हमें। अब ये बताओ, जब यीशु मसीह के साथ हो रहा था तो वो मरियम यीशु मसीह के लिए रो रही थी, तड़प रही थी, और क्या कह रही, मेरे गुरु को, मेरे प्रभु को मुझसे, वो तड़प तो पवित्र आत्मा ही दे सकती है। हाँ, हम में भी नहीं थी, लेकिन हमने भी कहा था तेरी ये बातें औरों के जीवन में पूरी होती है, मेरे भी जीवन में पूरी हो, मुझे भी तुझे यीशु पाना है। जब मेरे अंदर पाने की चाहत देखी तो यीशु ने तड़प भी पैदा कर दी। यीशु मेरे लिए इतना दर्द सहा, हालेलुया, प्लानिंग करके बैठा है, हालेलुया। मरियम यीशु मसीह के लिए किसी से पूछी नहीं, और यीशु मसीह के कब्र पे चली गई, किसी ने पूछी, उसकी तड़प ले गई थी। और सबसे पहला दर्शन किसने पाया, मरियम ने। आज के दिन यीशु मसीह जी उठे थे, सबसे पहले दर्शन किसने पाया, मरियम। तो पहले मैं मरियम हूँ, सबसे पहले मैं यीशु मसीह का दर्शन पाऊंगी, हालेलुया। लेकिन चेले डर के मारे, सबसे पहले खबर किसको मिली, मरियम को। और मरियम ने किसको जाकर क्या सुनाया, उन डरपोक चेलों को जो यीशु मसीह के साथ घूमा करते थे। साफ लिखा है, डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे एक घर में थे। मैंने प्रभु को देखा है, क्या बोली जाकर, मैंने प्रभु को देखा है, हालेलुया। किनको बोली, उन अविश्वासियों को, जिन्हें विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह मर के जी उठा होगा। मरियम ने जाकर बोला तो उनमें से किसने यकीन करा, यकीन करा, है ना। तो क्या हमारे भाइयों को जब हम ये बहनें सुनाती है, या किसी की वाइफ है, जब वो बोलती है कि आज प्रभु ने मेरे से बात करी, आज प्रभु का वचन ये था चर्च में, और जब वो अपने पति को सुनाती है, अपने भाई को सुनाती, वो क्यों नहीं सुनते। अगर रियल में मैंने प्रभु को देखा, अगर रियल में तूने प्रभु को देखा है, तो वो गवाही तेरी सच्ची होगी, हालेलुया। वो विश्वास करेंगे, ठीक है। और अगर तूने देखा है वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो अविश्वासी की लिस्ट में है, तो उनके अविश्वास के लिए क्या होना चाहिए। यहाँ मार्था ने बोला फिर भी अविश्वासियों को, मैंने प्रभु को देखा, मेरी बातें हुई हैं। अगर ये विश्वासी बहन बताती रहेगी ना उन अविश्वासियों को, चाहे वो मेरा भाई हो, यहाँ तो एक बार में ये विश्वास कर गए। आज के समय के भाई क्या कर रहे, 7 साल हो गए मुझे चर्च चलाते हुए, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझ चुके हैं। यीशु छोटा, खुद बड़े हैं। हम तो दारू पिएंगे और यीशु दारू पीता नहीं है, तो हमारी जमेगी नहीं, है ना। हम तो जुआ खेलेंगे, हम तो गुटखा खाएंगे, और अपनी पत्नी को कहते हैं तो रोकेगी, ले किसको एंड दिखाता है, तुझे ये शरीर तूने बनाया, ये शरीर तूने बनाया, अपने आप से चला रहे हो शरीर को, डर नहीं है ना किसी का, ऊपर वाले का डर नहीं है, इसलिए अकड़ शैतान के पक्ष में होकर पूरा वो व्यक्ति। और कभी कभी पत्नियां पूरी रीति से अपने पति के पूरी गुलाम हो जाती हैं। एक धर्मी पत्नी भी गुलाम हो जाती है उस पति के जो यीशु का इनकार कर रहा है। अब साधु, वो क्या नाम थे, वो पंडित कौन थे, धर्म प्रकाश शर्मा, उनकी वाइफ कभी अपने पति के हिसाब से नहीं चली, यीशु के हिसाब से चलती रही, भले ही पिटली, पिटना पड़ेगा भैया। यीशु मसीह की अगर ज्योति चमकानी है आपको अपने घर में, तो वो दुष्ट आत्मा आपको टॉर्चर करेगी,
तो आप बताओ, आपके पति, आपके बच्चे दुष्ट आत्मा के साथ रहे या आपके यीशु और आपके साथ रहे? किसके साथ रहे? ताकि वो भी विश्वास करे जैसे उन चेलों ने विश्वास कर लिया। जिस दिन वो दुष्ट आत्मा छोड़ के जाएगी ना आपके विश्वास के द्वारा, उस दिन पतरस के समान स्त्री की कोई सुनता नहीं है। लेकिन जो स्त्री वाकई विश्वास में आ जाए ना, वो भले थप्पड़ खा लो, गलत काम में पिटने से अच्छा अच्छे काम में पिट लो, यीशु मसीह का उद्धार आ जाएगा घर में। वो व्यक्ति बच जाएगा, पक्का है। जो प्रभु के लिए सताया जा रहा है ना, प्रभु में कुछ भी काम व्यर्थ नहीं है। क्या प्रभु के लिए कोई पिट रहा हो, प्रभु देखता रहेगा कि पिटती रहे बेटी? अब यहाँ पर चलो नीचे आ जाओ। मरियम को दिखाई दिया और मरियम ने चेलों को बताया। फिर यहाँ नीचे लिखा है 23, जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्ग दूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। किसका दर्शन पाया? स्वर्ग दूतों का। किसने? मरियम ने। और वो दूत क्या बता रहे? किसको दूतों को देखने की इच्छा है? कौन कौन दूत देखना चाहता है? स्वर्ग दूत देखने के लिए ना मरियम जैसा विश्वास की जरूरत है, मरियम जैसा प्यार की जरूरत है। और वो प्यार क्या करता है? अपनी बंद कोठरी में अपने परमेश्वर को कहता है, स्वर्ग छोड़ नीचे आ, मेरे पास आ, अभी आ, अभी आ। मैं तेरे पास ना रहूं तो किसके पास रहूं? कोई सुनने वाला नहीं है मेरी, कोई नहीं समझने वाला मुझको। तूने बीते समय में मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए और आज भी करेगा, तूने वायदा किया है। मेरी सुन, मेरी सुन। और मेरे अंदर कहीं विश्वास की घटी है, मेरे को विश्वास दे। जो तुम मांगोगे, क्या आज मांगोगे 6 साल पर, ये वाली बात है, स्वर्ग दूत देखना। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया। सॉरी, मैं कौन सा पढ़ रही हूँ? सॉरी 20 पढ़ना। 16 20 का 16। यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रबूनी। बाइबल सबसे पहले इब्रानी में लिखी गई थी। इसका हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता, उनसे क्या कहना था? कि मैं अपने पिता, बोले कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। यानी अभी ऊपर नहीं गया। अब ये बात जिसको कही थी उसने डिट्टो ये जाकर कह सुनाई, मैं तुम्हारे पिता। यीशु मसीह मान लो ये खड़े और यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे पिता। अब आप में से कोई उसको पिता मानता होगा तो ही तो वो बोलेगा हाँ मेरा पिता, अंदर कहेगा हाँ मेरा पिता, तब उसको यीशु दिखाई देगा। उससे पहले यीशु नहीं दिखाई देगा। जब उसकी अंतर आत्मा, उसका मन मानता होगा स्वर्ग का परमेश्वर मेरा पिता, तुम्हारा पिता। और फिर यीशु मसीह क्यों बोले मेरा पिता? हमको सबको पता है तो वो पिता ने ही भेजा है बनाकर नीचे, मेरे पिता। फिर तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। ये बातें विश्वास वही कर सकता है। कौन? जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। और आप सब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। मैं आपकी ये नहीं कह रही, ऐसे बहुत जगहों चर्चों पे ऐसे होते हैं लोग ना इन बातों पे, लिखी हुई बातों पे यकीन नहीं करते। और इन लिखी हुई बातों पे यकीन न करने के कारण क्या होता है? वचन ही जिंदा नहीं हुआ तो यीशु कहाँ से जिंदा हुआ? यीशु ही तो वचन है। हालेलुया। जिंदगी भर वो रोते रहते, कहते रहते हमारी जिंदगी में ये काम क्यों नहीं हो रहा, हमारी जिंदगी में वो काम क्यों नहीं हो रहा। वो ईस्टर वाले ईसाई बन के रह जाते हैं और क्रिसमस वाले, और कभी विपत्ति आई तो क्या ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह के साथ जाएगा? क्या ऐसा व्यक्ति महल के बाहर पड़ा हुआ नहीं नजर आएगा? हालेलुया। महल का मजा ले पाएगा? स्वर्ग का मजा ले पाएगा? फिर भिखारी को क्या हाल होता है? जब भिखारी मर जाते तो राजा जाता है। भिखारी जब मरते तो भिखारी को भिखारी लोग ले जाते हैं ना, राजा के लोग ले जाते हैं क्या? बस क्या जिंदगी रह गई? क्या बनना है? राजा बनना है ना। हम राजा के साथ जाएंगे ना, यीशु के साथ। हालेलुया। हमें राजा ले जाएगा ना, हम मरेंगे ही नहीं।
यीशु जैसे खुद जिया है ना, वैसे हमें कह रहा है। इस बात को पता मेरा शरीर कभी यकीन नहीं करता था। बाइबल में लिखा है, शास्त्री फरीसी कहते थे ऐसा कभी नहीं होता कोई मर के जिए। आपको पता है बाइबल तो ये भी कहते कितने लोग होंगे जिंदा ही उठा लिए जाएंगे। उठा लिए जाएंगे। कितने होंगे? यहाँ मैंने बाइबल में पढ़ा, यूहन्ना जो सबसे छोटा था, यीशु के सबसे दिल के करीब, वो आज तक जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। वो आज तक जिंदा है। और यीशु ने कहा था जब तक मैं ना आऊं तब तक वो ठहरा रहेगा। वो कहाँ है? परमेश्वर की महिमा में ढपा हुआ है। प्रभु ने छुपा रखा है, नहीं तो उसको मार दिया। और वो किस लिए? पूरी पृथ्वी पर प्रार्थना कर रहा है, पूरी पृथ्वी के लिए। हालेलुया। अब मैं अपने फिर मरियम मगदलीनी ने ये जाकर चेलों को सुनाया। अब चेले सुनो क्या कह रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ थोमा पे प्रकट होना। ऊपर चेलों पर प्रकट होना, यहीं पर लिखा है 19 में लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है बच्चों? संडे है ना। तो पहला जब सबत का दिन शनिवार था। आप सुनिए क्यों सिखा रही हूँ। सबत का दिन यानी परमेश्वर ने अपना सबत का दिन शनिवार ठहराया था। शैतान ने इसको कब्जा कर लिया था। जिस दिन, जो दिन परमेश्वर ने अपने मंदिर में लोगों को बुलाने के लिए, इस दिन तुम आया करना, उस दिन उसने भी अपना कब्जा कर लिया। लेकिन प्रभु ने भी ना, यीशु मसीह ने कहा ठीक है बेटा, शनिवार का दिन तूने मेरा छीन लिया, मैं शनिवार के दिन तुझे नीचे जाकर ना तोड़ूंगा खूब। कल के दिन यीशु मसीह अधोलोक में गए थे और उसको खूब तोड़े थे। जो कहते हैं ना शरीर में हो गया, तो मैं बड़ा यूं रहा था ना कि तलवार मत उठाओ, मारो मत। नीचे जाके उसको एक ही हाथ में उसका जबड़ा यूं हो गया। और नीचे क्यों अधोलोक में गए थे? वो जो जिनके पास ये बाइबल नहीं थी ना, वो लोग मर गए थे बिना बाइबल पढ़े हुए, पाप में। तो पिता परमेश्वर ने कहा था उनके पास व्यवस्था नहीं थी जिससे वह पाप को जान पाते, इसलिए जाओ उनको नरक में नहीं रहने देना। उनको तो बता फ्री फंड में स्वर्ग मिल गया। हालेलुया। लेकिन ये तो सोचो जीते जी कैसे तड़प के जिए होंगे पाप में कैसे तड़प के जिए होंगे। उनकी जिंदगी कितनी खौफनाक गुजरी होगी, पाप में यूं मर रहे होंगे। चले उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, वो क्या था? संडे। और अभी हम कितने बजे बैठे हैं यहाँ पर? 2:15 पर। यहाँ लिखा है संध्या के समय, जब वहां के, अब सोचो इस समय यीशु मसीह आ रहा है। मैं तो जब वचन पढ़ती प्रैक्टिक बिल्कुल जैसा आप सोचोगे वैसे ही होगा। ये प्रभु का कहना है, जैसा आप सोचोगे वैसे ही होगा। जब आप सोच रहे हो कि इस समय यीशु मसीह मुझसे मिलने आ रहा है। संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। वो डर रहे थे। आपको पता है जब परसों नरसों के जो बताया मैंने, तो डर तो आया। मैं भी शरीर में हूँ, जब तक शरीर में होता तो डर आता है। लेकिन ये तो सिर्फ परमेश्वर, ये जो ये कहता है तुझे शांति मिले, वो ना हो तो मेरी तो 50-50 भूल हो जाए। मैं तो ये कमरा कप्पा छोड़ के भाग जाती कहीं और रहती जाकर। हालेलुया। वही है जो याद देता है। वो क्या कह रहा? तुझे शांति मिले, मत डर। ऐसे चेले डर रहे थे। अब तो गुरु भी नहीं रहा, कौन बचाएगा? पहले गुरु के साथ बहुत ज्यादा हम बोल देते थे, ज्यादा ना बोल, ठीक है। यीशु कहते हम शांति खिलाने आए हैं, ऐसे नहीं बोलते, पुराना जीवन छोड़ दो। अच्छा ठीक है। फिर गुरु तू कहे तो आग गिरा दूं, ये बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं। यीशु के साथ रहकर तो बड़े खुले बोल रहे थे। अब गुरु ही चला गया। जिस दिन कोई चर्च आपके हैंड ओवर कर दूं ना, और झांकू भी ना, मैं अपना ही संभालूं, तो गुरु फोन मत मिला देना मेरे पास, सीधा यीशु को फोन मिलाना। हालेलुया। तब लोगों का जवाब देना, लोग तुमको पूछेंगे बहुत कुछ। ऐसे उनको चेलों को क्या डर लग रहा था? अब तो गुरु नहीं है, अब खुले निडर होकर घूम नहीं सकते, और सारे के सारे अब जानते हैं हम यीशु मसीह के साथ थे, पहचाने जाएंगे। कोई कहेगा तो बहुत बोलता था, कोई किसी ने कैसा बोल, जो भी कुछ सोच रहे थे डर के मारे अंदर थे। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? आए और कहा तुम्हें शांति मिले। और कितनी बार बोला है देखो, यहाँ लिखा है तुमने 20
ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। तब चेले प्रभु को देखकर, अरे हर इंसान को विश्वास चाहिए, ये भी प्रभु को मालूम है। तो प्रभु कहता है तुम्हारा जो भी संदेह है तुम खुलकर बताओ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, बताओ मुझको। थोमा ने तो खुलकर बोला, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और तो पूरे भारत को जीत लिया उसने तो। अब अपनी भी प्रॉब्लम खुलकर रख दो भैया, टेंशन मत रखो बड़ी दिमाग में, खुलकर अपने बिल्कुल कह दो यीशु तू हमको समझ नहीं आता है, यीशु तू हमको दिखता नहीं, क्या समस्या है, जो भी समस्या वो तुम जानते होगे। मैंने भी A to Z अपनी समस्या रखी थी। मैं कहा हमको तो आज तक दिखते वाले दिखते थे, यीशु मसीह आया तो क्या कहा, जब आपके पास यीशु मसीह आता है, मैंने प्रभु ने कहा ना एक बार कि हर बार दुख से निकाला प्रभु ने, कैसा लगा था उस घड़ी जब दुख से निकले, किसी के बच्चे पे दुख आया, किसी के पति पे आया, किसी के खुद के स्वयं में आया, कैसा फील हुआ था बताओ। बिना पैसा लगे हॉस्पिटल बिना जाए घर में ठीक हो गए, बताओ बताओ बताओ। अरे बोलो ना, वो शांति कहाँ से आई थी, यीशु ने दी थी। ये इत्तेफाक नहीं हुआ था कुछ भी, कोई भी काम इत्तेफाक नहीं होता, ये प्रभु की सारी प्लानिंग थी। और शैतान की भी प्लानिंग होती है। अगर किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना है ना, जाके रहेगा, पैसा फट्टे लगवाना है ना, शैतान को तो लगा के रहेगा, प्रभु का प्यार ना होता, प्रभु की शांति ना होती तो। हालेलुया। फिर यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। लो, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठ के आए तो भी काम बता रहे हैं। मेरे को क्यों बोलते हो कि दीदी काम जल्दी को काम बताती रहती है, मुंह से नहीं बोलते, मन में बहुत चिल्लाती हो, सारी चिल्लाने चीखने की आवाज सुनाई देती है। हालेलुया। यीशु आए तो क्या बोले, तुम्हें शांति मिले। अरे आज के दिन जब यीशु मसीह चेलों के पास आए तो क्या बोले, तुम्हें शांति मिले, मुझे पिता ने भेजा मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। कहाँ काम दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, आ रहा समझ, काम दे रहे हैं। काम चोरी नहीं होनी चाहिए, काम चोरी भी अंधेरा है, काम चोरी भी घर का काम, प्रभु का काम, शरीर की सफाई, मन की सफाई ना करना, ये अंधेरा है। वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। जब प्रभु यीशु मसीह तुमको भेज रहे हैं किसी काम के लिए, आपको ये बताओ क्या खाली हाथ भेजेंगे, क्या खाली भेजेंगे? अगर कोई राजा आपको युद्ध के लिए भेज रहा है तो अपनी पूरी सेना ले दे रहा है, रथ दे रहा है, हालेलुया, डॉलर दे रहा है, अपनी पूरी जो है सारी धन संपत्ति दे रहा है, बड़े बड़े सिपाही दे रहा है, बड़े बड़े हथियार दे रहा है, सारे बड़े बड़े हथियार, हालेलुया, हथियार दे रहा है, सब कुछ शक्ति दे रहा है अपनी। तो फिर क्या डर है जाने में? और साथ में ये कह रहा है मैं भी हूँ, साथ में ये भी कह रहा है, वो कह रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं कभी, मेरा रथ तुम जहाँ देखोगे वहीं मेरे रथ नजर आएंगे। लेकिन मैं तुझको निडर इसलिए बना रहा हूँ, तू जब भी देखना ना मुझको देखना, ठीक है प्रभु, ये ले तीर मारना, फेंकना दुश्मन को, मुझको देखना, मैं तुझे चारों, अभी भजन संहिता में क्या था, मैंने तुझे चारों तरफ घेर रखा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या क्या दिया, ये फूंक क्या था, केस में लिखा है जिनके पाप तुम क्षमा करो वह उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके पाप तुम क्षमा करो वह उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वह रखे गए हैं। इस वचन का भी भेद है। आज अब बाइबल का मैं बताऊं, मैं चाहती हूँ बहुत भेद, लेकिन डिक्टो लिमिट का टाइम होता है, हम उतने टाइम में ना, मैं सोचती तो बहुत बता दूं, इसलिए नहीं बता सकते, इसकी क्लासें होती हैं। ये जो पाप का बात है ना, कि अगर मैंने तुम्हें ये अधिकार दिया कि तुम किसी का पाप क्षमा करो तो क्षमा किया जाएगा, और अगर तुम किसी का पाप रखो तो रखा जाएगा। यानी जब तुम मन में किसी का पाप रख लोगे, क्षमा नहीं करोगे, तो स्वर्ग का पिता भी उसको क्षमा नहीं करेगा। तो अपनी सोच लेना। यीशु ने कभी किसी का पाप मन में रखा नहीं। हमें किसके स्वभाव में जीना है? यीशु के। हाँ, थोड़े समय बाद हो सकता है 2 घंटा 4 घंटे की तुम्हारा माइंड में बड़ा प्रेशर होगा, नहीं हो रहा, उसे क्षमा नहीं कर पा रही मैं, नहीं हो रहा, मैं भूल ही नहीं पा रही, मेरे तो हो ही नहीं रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा, बार बार उसकी बात याद आ रही है। थोड़ा अपने मैं से लड़ लेना और मैं को मार के भगा देना,
लेकिन क्षमा जरूर कर लेना, क्योंकि जिस प्रकार से तू ना क्षमा करे ऐसे तेरा भी अपराध क्षमा ना किया जाएगा। वचन दो धारी तलवार है, वचन दो के क्या है, सिक्के के दो पहलू है ना। हाँ, यहाँ परमेश्वर कहता है बुद्धिमानी वचन को समझ पाएगा, दुष्ट आत्मा भी इसको गलत समझाती है। ओहो, परमेश्वर को अधिकार दिया है, मैं क्षमा नहीं करूंगा ना तो इसका बैंड बजेगा, पता चलेगा इसको। बस मैं क्षमा ना करूं, प्रभु भी क्षमा नहीं करेगा, फिर इस दुष्ट आत्मा उसको ये करेगी वो करेगी। नहीं, यीशु कहता है अगर मैंने क्षमा नहीं करा तो पिता मुझसे पूछेगा। किसी भी आत्मा को तकलीफ पहुंचना, हालेलुया, किसी भी आत्मा का नाश होना मनुष्य को जवाब देना पड़ेगा। यीशु भी मनुष्य बन के आया, यीशु ने पिता की इच्छा पूरी करी, इसलिए हमें कुछ भी होकर सूरज ढलने से पहले हर किसी का सब कुछ भूल जाना है, डिलीट मार देना है। ठीक है, क्या एक घड़ी को ये सोच लिया करो, जैसे मैं आज बताऊं, कहोगे क्या बता रहे हो, जैसे किसी को बता देना डॉक्टर बस 4 घंटे जियोगे, और वो 4 घंटे डॉक्टर बोल देना जिसको, वो क्या करेगा, उस घड़ी अपने मम्मी को कैसे देखे, अपने पापा को कैसे देखे, अपनी बहन को कैसे देखे, है? हालेलुया, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर ना एंजॉय कराने नहीं बिठाया, मैं सीरियस बता रही हूँ। मरने वाले व्यक्ति को अगर डिट्टो टाइम बता दे, वो उस घड़ी क्या करेगा, जो अपनों से प्यार नहीं करता, अपनों की फिक्र नहीं करता, उस घड़ी वो अपनों को क्या करेगा, देखना मांगेगा, उसे भी बुलाएगा, उसे भी बुलाएगा, उससे भी बुलाएगा, है ना। और अंदर से उसको तड़प हो रही होगी, और वो अगर किसी को क्षमा भी ना करेगा, उसके माइंड में सीधा आ रहेगा, छोड़ क्या रखा है, उसके बारे में क्यों सोचूं। भैया मेरे को ये प्रभु ने एक मेथड दे दिया है, पहले भी दे दिया था और ये प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। हालेलुया, मेरे लिए बहुत बढ़िया ये मेथड जो मेरे दिमाग में धर दिया। मैंने तो परमेश्वर ने वचन निकाला, जो भी कुछ तेरे लिए हो वो भले के लिए हुआ। हालेलुया, इसलिए ये सोचा करो, अचानक यीशु मसीह आ जाए और मैं किसी को क्षमा ना करूं, यीशु कहेगा जिसने क्षमा किया चलो। अचानक से मृत्यु आ जाए, व्यक्ति 2 की जगह तीसरी जगह तो कहीं नहीं जाता, स्वर्ग और नरक। तो बताओ, जिसे क्षमा ना करा होता वो कहाँ जाएगा। होता हमसे क्षमा नहीं होता, हमारे कभी कभी हम अपने पति को भी क्षमा नहीं कर पाते। हालेलुया, कभी कभी हम अपने पति को भी क्षमा नहीं कर पाते, अपने बच्चे को क्षमा नहीं कर पाते। आप यार ध्यान दो, अगर प्रभु ने कह दिया ना तू क्षमा कर, तो समझ, ज्यादा उससे डिटेल मत पूछ, तू काम देख, बस आंखों से तू काम देख। ये बहुत सुंदर जिंदगी मिली हुई है, क्षमा करो आगे बढ़ो, क्षमा करो आगे बढ़ो। पाप दूसरे का जो है ना क्षमा ना करके क्या हो रहा है, अपना